एवरीवन, सो हमारी आज की जो क्लास है वो है प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 3। हम नाउन हमारे कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी है प्रोनाउंस की। और प्रोनाउन के भी हम 2 लेक्चर्स तो खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो पिछली क्लासेस में किया था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा बताया था मैंने? निश्चयवाचक, सर्वनाम, और पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक या फिर व्यक्तिवाचक, राइट? तो वो दोनों हमने किए थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था पिछली क्लास में। करवाने मुझे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी पिछली क्लास में ही थे, लेकिन हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे, वापस से समझाने लगे, इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास हम पूरी की पूरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के ऊपर करेंगे। ठीक है मैम, आप चैप्टर नहीं पढ़ाओगे क्या? इंग्लिश के चैप्टर्स की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं जो मैं ही पढ़ा रही हूं। आप ढूंढो चैप्टर के नाम से, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब बताओ मुझे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? साफ बात इतनी सी है, मेरे को ये होना चाहिए कि पिछली क्लास आपको याद है या नहीं, तभी तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पे कूदेंगे ना जाके। जल्दी से बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी जल्दी, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या था, कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे और वो यूज कैसे हो रहे थे। जल्दी। दिस, दैट, दीज, दोज। गुप्ता जी बिल्कुल सही। दिस, दैट, दीज और दोज, इनके बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब इसके बारे में हमने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई दिस जो है पास की चीज के लिए, दैट जो है वो दूर की चीज के लिए, राइट? दीज जो है वो प्लूरल में पास की चीज के लिए, और दोज जो है वो प्लूरल में दूर की चीज के लिए, राइट? समझ में आ गई ये बात? चलो, अब आज है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव आप हर जगह देखते होंगे कि इंटेरोगेटिव। अब आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चन हम करते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या करते हो, तुम्हारे सपने क्या हैं। इन सभी चीजों में से तुम क्या चीज जो है वो चुनना चाहोगे? इन सब में हम क्या बोल रहे हैं? सवाल कर रहे हैं ना, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है हमारे उसमें। तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, एग्जैक्टली जो W से शुरू होते हैं, यूजुअली हम इन्हें W फैमिली बोलते हैं, और जितने भी हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, whom, when, लेकिन इसमें एक W के अलावा हाउ भी आता है, दैट इज HOW। तो आज हम इन सभी के यूजेस के बारे में। अब पता है बहुत गलतियां होती हैं, व्हाट की जगह हु यूज करते हैं, हु की जगह हुम यूज करते हैं, हुम की जगह कुछ भी यूज करते हैं, गलत गलत कर देते हैं सब कुछ। तो सही तरीके से प्रॉपर रूल्स के साथ हमें कैसे यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक दे देंगे आपको और उसके बाद सेंटेंस लिखा होगा, बोलेंगे भरो यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लगाओ इसके अंदर, तो आपको वो चीज जो है वो वहां पर फिल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, राइट? तो देखो, शुरू करते हैं हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन HW फैमिली। ठीक है, सो हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये जो है हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब होता है कौन, विच का मतलब होता है कौन सा। जब हमें कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग चीजें दी, और अगर हमें इनमें से चुनना है तो हम बोलेंगे ना कि कौन सा वाला तुम्हें चाहिए इनमें से, तो whom यूज होता है, which यूज होता है, where होता है कहाँ, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ का प्लान है तुम्हारा, तो उसके लिए क्या यूज होगा, where, what, when, why, what और how। ये सभी चीजें जो हैं वो किसमें यूज होती हैं? ये सभी क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? जब हम किसी भी प्रोनाउन का, सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। अभी मैं बताऊंगी आपको सेंटेंस में कि कैसे ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने क्या बताया कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन सभी को क्या बोलते हैं? हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इन सभी को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। याद हो गए होंगे आपको, 3 स्लाइड्स में मैंने बता दिया है। हु, हुम, WH फैमिली थी ना, तो W वाले सारे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हुम, वेयर, और एक H वाला दैट इज हाउ या फिर हाउ एवर भी होता है। ठीक है, चलो अब जैसे हु है, तो हु का यूज हम क्या करेंगे? इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे ना,
वो सभी सेंटेंसेस इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप फिल करोगे। किन के अकॉर्डिंग? इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हु का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। किसी भी इंसान के लिए अगर आपको पीपल मतलब किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी इंसान के लिए अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है कि कौन, हु, कौन है वो, तो हम पूछते हैं हु, राइट। whom का यूज करेंगे हम क्वेश्चन अबाउट पीपल, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे। इसका भी एग्जांपल देखेंगे। एक बार आप ये टेबल देख लो, फिर ये सबके एग्जांपल मैं बताऊंगी और वहां पे बताऊंगी देखो ये सब्जेक्ट की तरह यूज है, ये ऑब्जेक्ट की तरह है, ये एनिमल और ऑब्जेक्ट के लिए है, राइट। ये टेबल आपको देखनी है। उसके बाद विच जो है वो विच का यूज हम करते हैं आस्क क्वेश्चन अबाउट एनिमल और ऑब्जेक्ट। तो विच का यूज कभी भी आप किसके लिए नहीं करोगे? पर्सन के लिए नहीं करोगे, हमेशा एनिमल या फिर ऑब्जेक्ट के लिए ही विच का यूज किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? हाय मैम, हाय इतना बड़ा हाय, ठीक है। सो देखो हु का यूज किसके लिए किया? सब्जेक्ट में जो ह्यूमन पर्सन है। whom का यूज किसके लिए किया? ऑब्जेक्ट में जो पर्सन है। which का यूज किसके लिए किया? इन जानवरों के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। whose किसका? तो ये हम बोलते हैं आस्क क्वेश्चन अबाउट पोजेशन। पोजेशन मतलब अगर मान लीजिए कोई चीज आपकी है, आपका अधिकार है उस चीज के ऊपर, मतलब आपका पोजेशन है कि ये गाड़ी मेरी है, राइट। तो आप अब अपन पूछेंगे कि whose car is this, ये गाड़ी किसकी है। तो हम यहाँ पे किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं? पोजेशन के बारे में सवाल कर रहे हैं कि भाई है किसकी। तो अगर मैं बोलूंगी कि ये गाड़ी तो मेरी है, या फिर ये पेन किसका है, तो मैं बोलूंगी ये पेन मेरा है। तो इसीलिए मैंने क्या बताया जवाब में? इसके जवाब में क्या बताया? कि मेरा है ना। तो पोजेशन जो है वो हम बताते हैं तब हम whose का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? whose का। अब है where। where मतलब तो आपको पता ही होगा कि आप किसी भी जगह के बारे में जब बात कर रहे हो कि कहां पे है वो चीज, राइट। तो हम where का यूज कहां करते हैं? किसी भी प्लेस के लिए। ध्यान से देखते रहो, मैं ये स्लाइड हटाऊंगी अभी और फिर आपसे पूछूंगी कि who, whom, which, whose और where, इन सभी का यूज कहां पे हुआ था, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। when मतलब होता है कब। when का यूज हम क्या करते हैं? जब हमें पूछना है कि ये चीज जो है कब हुई, मतलब समय के लिए, टाइम के लिए हम यूज करेंगे when का। where का कहां कर रहे थे? प्लेस के लिए। whose का कहां कर रहे थे? पोजेशन के लिए। which का कहां कर रहे थे? एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए। whom का कब यूज कर रहे थे? पर्सन के लिए लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह। और हु का कहां कर रहे थे? पर्सन के लिए लेकिन सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। आफ्टर दैट वाई। वाई मतलब क्यों। जब आपको कोई कारण पूछना है कि यार तूने मुझे धोखा दिया, क्यों दिया, तो हम क्या पूछ रहे हैं? कि क्यों दिया। वाई पूछ रहे हैं ना हम कि क्यों दिया, तो धोखा क्यों दिया भाई, इसीलिए हम यूज करेंगे वाई। Why you betrayed me? बेवफा निकली है तू वाला। Why? What? What मतलब क्या। What मतलब टेंस कब से पढ़ाएंगे? पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, सेंटेंस पता चल जाएंगे, तो ही तो टेंस बना पाओगे ना, तो ही तो टेंस के सारे रूल्स समझ पाओगे। अगर टेंस में मैं बोलूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट नहीं पता, वर्ब क्या है नहीं पता, ऑब्जेक्ट क्या है नहीं पता, नाउन नहीं पता, सेंटेंस में एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं पता, तो कैसे सेंटेंस बनाओगे? बताओ मुझे एक बार, कैसे सेंटेंस बनाओगे? ठीक है, तो हमने बोला व्हाट। व्हाट मतलब क्या, तो क्या हम पूछते हैं? चीजों के लिए, आस्क अबाउट थिंग्स। और हाउ। हाउ मतलब कैसे, अबाउट दी मैनर, कि किस तरीके से वो चीज हुई, राइट। हाउ कब यूज करते हैं हम? कि वो चीज जो है वो किस तरीके से हुई। इसका रिकॉर्डेड वीडियो, अभी ये वीडियो जब खत्म हो जाएगी, जब हम लाइव नहीं रहेंगे, तो ये रिकॉर्डेड होके यूट्यूब पे ही रहेगा और ऐप पे भी आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गए सब कंप्लीट।
अब मैं आपसे पूछती हूँ सवाल कि भाई रैंडम पूछती हूँ, चलो मुझे बताओ हम वेयर का यूज कहाँ कर रहे थे। सब बच्चे मुझे जवाब देंगे कि वेयर का यूज हम कहाँ कर रहे थे। अगर एक बार और देखनी है स्लाइड तो वो भी बता सकते हो, लास्ट बार एक बार देख सकते हो, लेकिन कोई चीटिंग नहीं करेगा, पीछे जाके मुझे जवाब नहीं देगा कि भाई पीछे से आपने देख लिया या फिर आप मुझे बता रहे हो। हाउ आर यू मैम? आई एम वेरी नाइस, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी 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 गुड। ठीक है, सो अब मुझे बताओ कि वेयर का यूज हम कहाँ कर रहे थे। वेयर का यूज प्लेस के लिए कर रहे थे, शाबाश। और मैं पूछूं कि व्हेन का यूज हम कहाँ कर रहे थे, प्लेसेस के लिए व्हेन का यूज। अब बताओ व्हेन का यूज हम कहाँ कर रहे थे, व्हेन का यूज हम कहाँ कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे व्हेन, व्हेन का यूज कहाँ कर रहे थे, जल्दी से जवाब दो जल्दी से। प्लेस का आ गया मेरे पास, वेयर का आ गया मेरे पास जवाब, अब व्हेन का बताएंगे कि व्हेन का यूज हम किस लिए कर रहे थे। व्हेन का यूज कर रहे थे टाइम के लिए, एग्जैक्टली व्हेन का यूज टाइम के लिए, वेयर का यूज प्लेस के लिए। उसके बाद घड़ी भी बना दी बच्चे ने। उसके बाद बताओ हाउ का यूज किस लिए कर रहे थे, हाउ 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 बताओ हाउ 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 का यूज हम किसके लिए कर रहे थे, जल्दी से बताओ। हाउ का यूज किस लिए कर रहे थे हम, वेयर का हो गया, व्हेन का हो गया, अब हम हाउ का यूज किस लिए कर रहे थे, मैनर के लिए, एग्जैक्टली। व्हेन का यूज, हाउ का यूज किस लिए कर रहे थे, मैनर के लिए। ठीक है, तो चलो अब मतलब आप लोगों को ऑलमोस्ट ना समझ में आ ही गया है, आप लोगों को याद भी हो गया है कि कौन सी चीज हम किस चीज के लिए यूज कर रहे थे। अब इंटेरोगेटिव में हम एक एक पढ़ेंगे कि भाई हु किस तरीके से सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम प्रश्नवाचक संज्ञा, सॉरी प्रश्नवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा बोल रही हूं मैं, बताओ। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम बोलते हैं। और जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, मतलब ये जितने भी प्रोनाउन हमने देखे ना कि हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सभी, तो इनका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो जिस भी प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये तो हमें पता चल गया। जैसे मैंने बोला हु आर यू, आप कौन हो, तो जैसे आपने इसमें देखा कि हमने हु का यूज किस चीज के लिए किया है, क्वेश्चन करने के लिए किया है ना यहां पर। तो हु यहां पर क्या है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु यहां पर क्या है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हु और हुम का यूज जो है वो पर्सन के लिए किया जाता है। लेकिन मैंने आपको जब टेबल दिखाई थी अभी, तो उस टेबल में हम क्या कर रहे थे, उस टेबल में हम बोल रहे थे कि सब्जेक्ट के तौर पर तो हम हु का यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर हम हुम का यूज कर रहे हैं। यही लिखा हुआ था ना मैंने वहां पे, यही लिखा हुआ था वहां पर। ये बोल रहे हैं हु और हुम। अब जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे इसे यूज करेंगे ना, तो वो होना सिर्फ पर्सन के लिए ही चाहिए। या तो हम किसी एक पर्सन के लिए पूछ रहे हैं कुछ, ठीक है, या फिर अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे पूछ रहे हैं तो वो भी किसी पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, ना ही तो कोई चीज होगी, ना कोई एनिमल, ना कोई थिंग। ठीक है, तो हमेशा हु और हुम का यूज आप करेंगे ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। देखो, हु इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। हु इज योर फ्रेंड में क्या हुआ, आपका दोस्त कौन है। तो यहां पे जो दोस्त बोला है वो दोस्त ह्यूमन बीइंग ही है। यहां पे जो दोस्त हमने बोला है वो ह्यूमन बीइंग भी है यहां पर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हु प्रोनाउन का यूज किया, जो कि एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ए लिखना है यहाँ पे भाई, क्या लिख रही है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, राइट। आगे देखो, हु आर यू, तुम कौन हो। तो अगर अब हम इसका जवाब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो आप एक ह्यूमन बीइंग है ना,
और आप मुझे जवाब देंगे कि भाई आप कौन है। ठीक है, तो इसी तरीके से whom do you love, तुम किससे प्यार करते हो, जल्दी बताओ तुम किससे प्यार करते हो। यहां पर भी जब हमने whom का यूज किया तो देखो इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया है whom को। कैसे किया है, सब्जेक्ट क्या होगा, you होगा। मैंने आपसे पूछा कि आप किससे प्यार करते हो, तो जिससे आप प्यार करते हो वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप उससे प्यार कर रहे हो ना, तो आप तो करता हुए और आपका प्यार जो हुआ, जो इंसान, जो भी लड़का लड़की जो भी हुआ वो कर्म हुआ, राइट, उसको प्यार कर रहे हो आप, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो इसीलिए देखो हमने यहां पर whom जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया, यहां पर वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया हमने। ठीक है, तो और ये यू क्या है यहां पे, सब्जेक्ट। और यू चाहे सब्जेक्ट केस में हो, ऑब्जेक्ट केस में हो, पोजेसिव में हो, किसी में भी हो, वो यू ही रहता है। जब हमने प्रोनाउंस स्टार्ट करे थे तो मैंने एक टेबल बताई थी कि सब्जेक्टिव केस में ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है, जैसे आई, मी, है ना, ही, हिज, शी, हर, इस तरीके से बदल रहा था ना वो उस टेबल के अंदर। लेकिन यू जो है वो यू की तरह ही रह रहा था ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस किस तरीके से बता रही थी, आया क्या समझ में। मॉम डैड, नाइस। ठीक है, यू नॉट चेंज, हाँ यू नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया मैंने क्या बताया कि हु का और whom का यूज हम किसके लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। और क्वेश्चन पूछने के लिए भी जब हम करते हैं तो स्पेसिफिकली, मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की जब बात कर रहे हैं तब करते हैं। अब आगे बढ़ूं मैं, ये वाली चीज और अच्छे से एक्सप्लेन करूं एक दो एग्जांपल्स और के साथ। बताओ, जल्दी बताओ, मेरे को रिप्लाई नहीं आ रहे आज आप लोगों के, बहुत धीरे धीरे रिप्लाई कर रहे हो आज आप, जल्दी से बताओ मुझे। और वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं आपकी इस वीडियो को देख सके और हमारे साथ जुड़ सके। जल्दी से बताओ। देखो आगे पढ़ते हैं आप, चलो। हु जो है, यही चीज मैंने आपको बताई थी, हु इज ऑल्सो यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। जैसे हु लव्स चॉकलेट्स, सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हु है, और वर्ब क्या है, लव्स है, राइट। ऑब्जेक्ट नहीं है ना यहाँ पे कोई भी, या है, बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पे कोई भी। देखो यहां पे हमने किया हु लव्स चॉकलेट्स, यहां पर चॉकलेट्स किसको पसंद है, तो हमने हु जो है वो बताया सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एंड वर्ब क्या है, लव्स है। अब उसी तरीके से हु वन येस्टरडे, कल कौन जीता था, वन है तो मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हु वन येस्टरडे, कल कौन जीता था, कल कौन जीता था। तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, हु हुआ, और वर्ब क्या हुआ इसमें, वॉन हुआ। वर्ब क्या हुआ इसमें, ऑब्जेक्ट, चॉकलेट, चॉकलेट यहां पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अरे एक मिनट, हाँ, तो यहां पर जो चॉकलेट्स हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट का कोई वर्ब है क्या, हु लव्स चॉकलेट, चॉकलेट किसे पसंद है, तो हु जो हुआ वो यहां सब्जेक्ट हुआ, लव्स वर्ब हुआ, और चॉकलेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन यहां पर हम हु का यूज किसके लिए कर रहे हैं, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्या, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। whom, अब हम whom का यूज किस लिए करते हैं, whom का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के लिए कैसे यूज करते हैं,
You saw whom. You saw whom. You भी एक प्रोनाउन है, whom भी एक प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट की तरह है, एक ऑब्जेक्ट की तरह है। तो हमने यहां पर वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन whom को यूज किया है। वापस से बताऊं या समझ में आ गया? जल्दी बताओ मुझे, वापस से बताना चाहिए या समझ में आ गया? पिछले वाले में हमने देखो, अरे हाँ, हमने हु का यूज किस तरीके से किया था? वर्ब के सब्जेक्ट की तरह, और हुम का यूज हम वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं। इतनी सी बात ध्यान में रखो, बाकी चीजें भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है? जैसे हमने यहां बोला हु वॉन येस्टरडे, राइट? तो यहां पर वर्ब के सब्जेक्ट की तरह, ये तो हो गया वर्ब, और वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु को यूज किया। हुम यूज नहीं किया ना हमने, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हमने हु यूज किया, राइट? और हुम का यूज हमने कब किया? वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे यू वेंट विद हुम, ये वाला है यू वेंट विद, वेट, यू वेंट विद हुम। तो यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखो, यू क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है? और हमने क्या बताया कि whom का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं। तो वर्ब क्या है? went, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? कौन किसके साथ गया? कौन किसके साथ गया? तो whom जो है वो यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है यहां पर। तो बस बताना यही चाहती हूं मैं आपको कि हु का यूज तो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह और हुम का यूज वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है, ठीक है? बाकी लाइव क्लास की तरह इसका रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? सभी का है। आप लेक्चर का नाम डालो, अब नाउन पढ़ना है, आप नाउन डाउटनट डालो, प्रोनाउन डाउटनट डालो, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, ऐसे कैसे नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो अभी आपको समझ में आया? फटाफट आगे बढ़े हम। तो यू सॉ हुम, वर्ब हो गया सॉ, ऑब्जेक्ट हो गया हुम। यू वेंट विद हुम, तो वर्ब हो गया वेंट और ऑब्जेक्ट हो गया हुम। आई होप अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। अब देखो, हुज का यूज हम कहां करते हैं? हुज का यूज मैंने बताया था कि हम व्यक्ति या फिर वस्तुओं के बारे में सवाल पूछने के लिए करते हैं। व्यक्ति या फिर वस्तुओं के बारे में जब हमें सवाल पूछना होता है कि भाई ये चीज किसकी है, पोजेशन मैंने बताया था कि अधिकार पता लगाना होता है ना हमें, कि मैंने बोला था ये पेन किसका है, तो ये पेन किसका है? मेरा है। मैम नोट नहीं कर सकते हैं। नोट आपको करना क्यों है? ये जो सारी स्लाइड्स हैं ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करो, आपको सारा का सारा ये सारी स्लाइड्स जो बनी हुई है ना आपको मिल जाएंगी। इसलिए लिखना नहीं है, ठीक है? सिर्फ अभी क्या करना है? क्लास अटेंड करनी है मस्त। सिर्फ समझो और मैं जो सवाल पूछ रही हूं उनके जवाब दो, ठीक है? आया मैम? आ गया क्या? चलो बढ़िया बात है, समझ में आ गया मतलब। देखो, हुज का यूज मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि पोजेशन के लिए, मतलब अधिकार पता लगाने के लिए कि ये चेयर किसकी है, ये टेबल किसकी है, ये घर किसका है, ये पेन किसका है, राइट? तो वहां पर हम यूज करते हैं हुज का। जैसे हमने बोला हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है? Whose friends are those, ये मित्र किसके हैं? तो हमने क्या बताया? इनका अगर हम जवाब देखेंगे,
इनका अगर हम जवाब, ये पेन मेरा है, हुज फ्रेंड्स आर दोज, वे किसके मित्र हैं, वे मित्र मेरे हैं, या फिर ये उसके मित्र हैं, उसके, तीसरे, चौथे, किसी के भी मित्र हैं, राइट। तो लेकिन हम बता रहे हैं ना, किसी का किसी के साथ संबंध बता रहे हैं, उनका अधिकार बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। अब हमने कौन कौन से देख लिए, हु, हुम और हुज देख लिया। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हु, हुज और हुम का मुझे जल्दी जल्दी बताओ यूज कैसे था। हु का यूज हम कहां कर रहे थे, हुम का यूज हम कहां कर रहे थे, और हुज का यूज हम कहां पर कर रहे थे, जल्दी से बताएंगे मुझे। उसी के बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट जो है वो हम कहां यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं हु का यूज हम कहां कर रहे थे। मैम लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, मिलेगा आपको। वीडियो एक बार पूरा लाइव हो जाने दो वीडियो, उसके बाद आप लिंक देखोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी क्लास तो अटेंड कर लो, नोट्स चाहिए पहले, क्लास तो देख लो पहले, नोट्स का क्या करोगे अभी, ठीक है। हु किसके लिए यूज कर रहे थे हम, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे हम जब यूज करते हैं, और स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स के लिए, राइट, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, और स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स नहीं भूलना है, बार बार बता रही हूं मैं एक ही बात, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नहीं भूलना है, ठीक है। तो हु का यूज हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्वेश्चन करते हैं जब भी, और वर्ब के सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। हुम बताओ, अब हुम में गलती की है ना तो पिटाई होने वाली है सबकी, साफ बात है, बहुत हो गया है अब। हुम का यूज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, हाँ जल्दी से बताओ। वर्ब के सब्जेक्ट की तरह तो हु का यूज हो गया, और वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह किसका यूज होगा, हु सब्जेक्ट एंड हुम ऑब्जेक्ट में वर्ब के सब्जेक्ट और वर्ब के ऑब्जेक्ट में ये भी बोलना जरूरी है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, अब आती है बारी हुज की। तो हुज का यूज हम कहां पर करते हैं, तीनों क्लियर हो जाएंगे तो हम फिर आगे व्हाट, व्हाई, वेयर पे बढ़ेंगे। हुज का यूज हम कहां पे करते हैं, जब हमें कोई भी किसी भी चीज का क्या बताना होता है, हुज का बताओ अब फटाफट, हुम और हु हो गया है, हुज का बताओ। हुज का यूज हम कहां पे करते हैं, पोजेशन के लिए, वेरी गुड। हुज का यूज हम कहां करते हैं, पोजेशन के लिए, जब भी हमें कोई अधिकार बताना होता है कि इस चीज पर किसका अधिकार है, ये चीज किससे बिलोंग करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। व्हाट का यूज हम कहां करते हैं, व्हाट का यूज तो आप सभी को पता ही होगा। व्हाट का यूज हम कहां करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए व्हाट का यूज जो है वो किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे व्हाट इज दैट, व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, वो क्या है। तो कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए जब हमें कोई सवाल करना है तो हम व्हाट का यूज करेंगे। निर्जीव वस्तुओं के लिए सवाल करना है तो हम किसका यूज करेंगे, व्हाट का। अब ये पता है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते भी हो ना तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हु का यूज करोगे। किसी ऑब्जेक्ट की तरह अगर आप पूछ रहे हो ह्यूमन बीइंग के बारे में कि भाई वो कौन है, ठीक है, वो किसका दोस्त है, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो तो आप हुम का यूज करोगे। अगर आपको पूछना है कि इस पे किस चीज का अधिकार है, ये किसका है, ये किसका है, तो आप हुज का यूज करोगे। तो इसीलिए इसका जो है स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आप गलत यूज ना करो, इसलिए ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट का यूज हम किस चीज के लिए करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए। व्हाट का यूज हम किसके लिए करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। जैसे व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक व्हाट इज दैट, व्हाट इज ऑन द टेबल, वह क्या है, टेबल पर क्या है। अब किसी का अगर नाम वगैरह भी पूछना होता है, किसी इंसान का भी नाम पूछना है आपको, तो भी आप व्हाट का यूज करते हो ना। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर ड्रीम। सो अगर आपको नाम और काम, क्या याद रखोगे, नाम और काम के बारे में किसी से पूछना है तो भी आप व्हाट का ही यूज करोगे। तो नॉन लिविंग थिंग के बारे में, किसी के नाम के बारे में, या फिर किसी के काम के बारे में, तीनों चीज, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के बारे में, नाम के बारे में, काम के बारे में। रिपीट करो मेरे साथ फटाफट।
व्हाट इज योर हॉबी, एग्जैक्टली तुम्हारी हॉबी क्या है, ठीक है। और व्हाट इज योर नेम, नहीं ना, वही मैंने बताया ना, आगे के भी तो रूल्स सुना करो। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो वो नाम बताएंगे। तो हमने बोला कि नाम के लिए, काम के लिए और किसके लिए, नाम के लिए, काम के लिए और किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं व्हाट का, ठीक है। नेम के बारे में, काम के बारे में, चलो समझ में आ गया मतलब आप लोगों को, है ना। अब हम आए विच के लिए। विच इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट्स, पर्सन के लिए भी और ऑब्जेक्ट के लिए भी, दोनों के लिए हम विच का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें कई चीजों में से चुनना होता है कि दो में से विच वन, हम पूछते हैं ना कि ये दो टॉफीज हैं, विच वन डू यू वांट, इनमें से तुम्हें कौन सी चाहिए, तो हमें कोई एक जो है उनमें से चुननी पड़ती है। दो ड्रेसेस हैं तो आप दो ड्रेसेस में से बोलेंगे विच वन डू यू लाइक, तुम्हें इन दोनों में से कौन सी पसंद है। तो आपको जब क्या करना होगा, व्हाट इज योर बॉयफ्रेंड नहीं, हु इज योर बॉयफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या है, क्या होता है। अगर नाम पूछना है या किसी पर्सन के बारे में पूछना है, लेकिन अगर आपको उसके बॉयफ्रेंड का काम पूछना है तो आप बोलोगे व्हाट इज योर बॉयफ्रेंड, ठीक है, कि भाई वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या चीज है, ठीक है। सो विच का यूज हम कहां पर कर रहे थे, पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों चीजों के लिए कर रहे थे। जब हमें किसी भी कई सारे व्यक्तियों में आपको पूछना है कि इन सब में से तुम्हारी बहन कौन सी है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पूछना है कि भाई इन सब गाड़ियों में से तुम्हारी वाली गाड़ी कौन सी है, राइट। सो विच इज योर पेन, आपकी कलम कौन सी है, मतलब बहुत सारे पेन है उसमें से कलम पूछ रहे हैं। एंड विच इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है, इनमें से ये सारे जो दोस्त हैं उनमें से आपका दोस्त कौन सा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब विच का मतलब क्या होता है कि हमें जब सिलेक्शन करना है, यही चीज तो मैंने आपको बताई कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर आप पूछ रहे हो, जैसे विच ऑफ यू हैज ब्रोकन दिस विंडो, तुम में से किसने इस खिड़की को तोड़ा है, तो हम दोनों में से पूछते हैं ना कि तुम दोनों में से किसने इस खिड़की को तोड़ा है। तो विच ऑफ यू हैज ब्रोकन दिस विंडो। विच इज योर रूम, तुम्हारा रूम कौन सा है इनमें से, मान लो घर है, घर में अपन किसी के जा रहे हैं, बोलेंगे कि विच इज योर रूम, तो उसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारा घर कौन सा है। विच ऑफ दीज एप्पल्स विल यू हैव, इनमें से तुम कौन सा एप्पल खाना पसंद करोगे या फिर खाओगे। तो हमें एक चॉइस मिल गई जिसमें से हमें एक चीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद विच इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त जो है वो कौन सा है, ये हमने पिछले वाले में देखा था। अब कंपेयर करना है हमें इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना ये वाली स्लाइड कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। विच इज योर रूम, हाँ तुम्हारा कमरा कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हमने जवाब दिए। अब जैसे हमने बोला हु इज ही, वह कौन है, तो वह कौन है, मान लो उस लड़के का नाम है दीप, ठीक है, तो वह कौन है, वह दीप है। अब यहां पर मैंने जो यूज किया हु इज ही, तो हु हमारा क्या था, यहां पर पर्सन के लिए यूज हो रहा था ना। तो देखो यहां पर मैंने बनाए हुए थे उल्लू, तो हु का जवाब, हु के साथ आप हमेशा क्या यूज करेंगे, ही या फिर शी का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पर्सन के लिए बात करते हैं, पर्सन के लिए बात करते हैं ना हम हमेशा, हु में पर्टिकुलर पर्सन लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे। तो हु इज ही, यह कौन है, तो हम ही और शी का यूज करते हैं। उसी तरीके से whom में, whom मैंने बोला था ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है वर्ब के। तो जब हम इनको ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, बताया था ना।
बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आई? जब वहां पे लिखा था कि हु इज ही, या फिर हमने लिखा था हु इज शी, राइट? तो इसका जवाब जो है, यहां पर हमने क्या किया? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज किया। यहां पर भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज किया। क्यों? क्योंकि ये जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु जो है वो सब्जेक्टिव केस में वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो सब कुछ सब्जेक्ट 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 है यहाँ पे, इसलिए हमने सब्जेक्टिव केस यूज किया, राइट? लेकिन अगर हम whom यूज करते हैं तो whom क्या होता है? हम वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, अभी मैंने बताया आपको, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो हम प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन जो है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज करेंगे। तो हम पर्सनल प्रोनाउन जो है वो भी एडजेक्टिव केस में ही यूज करेंगे। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ अब मुझे। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं नहीं चाहती आप लोग कि बिल्कुल भी कंफ्यूज हो, ठीक है? तो जल्दी से बताओ अगर ये वाली बात जो है वो समझ में आई है तो। जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ रही हूं, ठीक है? अब What is he, वह क्या है? Which is he, that tall man in red tie। तो which is he मतलब हमने पूछा उनमें से वो कौन है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे कई सारे लोगों में पूछा है ना कि भाई उनमें से वो कौन है, तो हमने which का यूज किया। What is he मतलब वो क्या है, तो उसका अगर प्रोफेशन जानना है तो हमने what का यूज किया। तो what का यूज मैंने बताया था ना, नाम और काम के लिए यूज किया जाता है what का। तो इसीलिए यहां पर क्या है? ही इज अ बिजनेसमैन, ये एक बिजनेसमैन है। एंड विच इज ही, वो कौन है? तो वो दैट टॉल मैन इन रेड टाई, वो जो लंबा सा लड़का है जिसने लाल रंग की टाई लगा रखी है, वो है दीप। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। सो सेंटेंस 1 में क्या था? हु आस्क्स द नेम, हु ने पूछा नाम। इन सेंटेंस 2 व्हाट आस्क्स द मैन प्रोफेशन, व्हाट में हमने क्या पूछा कि उसका प्रोफेशन क्या है। और सेंटेंस 3 में हमने पूछा विच आस्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन आउट ऑफ द ग्रुप, कि भाई उन ग्रुप में से जो दीप के बारे में आप बता रहे हो वो कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने हु, विच, वॉट ये वाले देख लिए। अब हम देख लेंगे हु एवर, वॉट एवर और विच एवर का भी यूज, क्योंकि इन तीनों का यूज भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए ही करते हैं। इन तीनों का यूज भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए ही करते हैं कि नहीं करते हैं? सो देखो, हु एवर टोल्ड यू सो, जिसने भी तुम्हें ऐसा कहा होगा, तो हमने किसके लिए यूज किया? हु एवर। वॉट एवर, विच एवर, इनका यूज भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए ही करते हैं। जैसे whoever told you this, जिसने भी तुम्हें ऐसा कहा होगा, कहा है। whatever are you doing, तुम जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। whatever, जो भी कर रहे हो। whichever is liked by you, जो भी आपके द्वारा पसंद किया गया है, मतलब जो भी इनमें से आपके द्वारा पसंद किया गया है वो क्या है? whichever is liked by you। सो हम whoever, whatever और whichever का यूज भी क्वेश्चन पूछने के लिए ही करते हैं, और इनके रूल्स जो हैं वो सेम रहते हैं जो who, what और which के लिए थे। क्योंकि whichever देखो इसमें सिलेक्शन के लिए ही यूज किया है, ठीक है? whatever मतलब काम के लिए ही यूज किया है, और whoever जो है, जिससे भी तुम्हें ऐसा कहा, तो हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए whoever हमने किसी पर्सन के लिए ही यूज किया है। ठीक है मैम, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? जल्दी से बताओ, कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया? कौन सा वाला समझ में नहीं आया? ये सिर्फ एक एडिशनल चीज ही तो बताइए मैंने आपको कि हु, विच और व्हाट के आगे जब आपने एवर लगा दिया, तो वो भी, ये वाले वर्ड्स भी जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए ही किए जाते हैं, राइट? ये वाले वर्ड्स भी क्वेश्चन पूछने के लिए ही किए जाते हैं। तो हमने अगर whoever, whatever और whichever यूज करके सवाल बनाया है अपना, तो इनका जो रूल होगा वो वही रूल होगा जो हु के लिए, व्हाट के लिए और विच के लिए हमने यूज किया। विच हमने कई चीजों में से जब हमें सिलेक्ट करना था तभी हमने विच का यूज किया था,
राइट। व्हाट का यूज हमने कब किया था? जब हमें कोई नाम या काम पूछना था, तो हम काम ही तो पूछ रहे हैं कि व्हाट एवर आर यू डूइंग, तुम जो भी कर रहे हो, तो काम की बात हो रही है ना यहाँ पे। एंड हु एवर टोल्ड यू सो, मतलब जिसने भी तुम्हें ये बात बताई है। तो हु एवर किसी आदमी ने ही बताई है ना, तो वो भी एक पर्सन है, और हु का यूज हम पर्सन के लिए ही कर रहे थे, बस एवर ऐड कर दिया है। एग्जैक्टली ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गई है आपकी बारी टेस्ट देने की। सवाल जो है वो यहां पर सारे लिखे हुए हैं, और आप मुझे जवाब दोगे कि किसमें हम क्या यूज करेंगे। फर्स्ट है डैश, मतलब फिल इन द ब्लैंक आर यू सेइंग। तो अब इसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, जल्दी से बताओ मुझे। किसका यूज करेंगे इसमें? डैश आर यू सेइंग। जल्दी से, जवाब नहीं आया। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। व्हाट का मतलब क्या था? व्हाट मतलब क्या, तो हम यही तो पूछना चाहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, राइट। सो यहां पर आएगा व्हाट। वेरी गुड, सबसे पहला आंसर ठीक आया है। उसके बाद ब्लैंक डिड यू स्पीक टू, बात हो रही है किसी से, तो कह रहे ब्लैंक डिड यू स्पीक टू, तो यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा यहां पर, फटाफट मुझे बताओ क्या आएगा सेकंड वाले में। ब्लैंक डिड यू स्पीक टू, क्या लिखूं मैं इसमें? यहां पे एक चीज याद रखना, अब इसका आंसर जो ठीक देगा ना, हु आएगा। एग्जैक्टली जो हुम बोल रहा है वो मतलब कंफ्यूज हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह जब हम यूज करेंगे तो वहां पर हम हुम का यूज कर रहे थे, राइट। सो यहां पर हमारे पास ऑलरेडी ये सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट की तरह हम यहां पर यूज करेंगे तो हम हुम का यूज करेंगे, लेकिन यहां पर हमें यूज करना है हु। क्या यूज करना है? हु डू यू स्पीक टू, ठीक है। आगे देखते हैं। यस, ब्लैंक डू यू विश टू सी, ब्लैंक डू यू विश टू सी, तो यहां पर अब क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे। ब्लैंक डू यू विश टू सी, यहां पर क्या आएगा? whom आएगा। एग्जैक्टली यहां पर क्या आएगा? whom do you wish to see, whom do you wish to see, क्योंकि हम यहां पर एक पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो what कैसे आ सकता है? blank did she say was the winner, blank did she say was the winner, so इसमें हम क्या लिखेंगे? blank did she say was the winner, so यहां पर क्या आएगा? चलो नहीं, गलत आ रहे हैं आप लोगों के आंसर्स, तो अब आप क्या करोगे कि ये वाली जो एक्सरसाइज है इसका स्क्रीनशॉट लो और ये वाले क्वेश्चंस आप करके लाओगे होमवर्क में। आप नोट्स एक बार वापस से पढ़ोगे और उसके बाद उसके बाद इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप वापस से फिल करोगे, ठीक है। तभी जो है आप बता पाओगे ढंग से सारे आंसर्स, क्योंकि गलत आंसर्स मुझे नहीं सुनने हैं, राइट। और हमारी क्लास का टाइम हो गया है, इसीलिए अभी आपको क्या करना है, ये वाली जो स्लाइड है ये आपको उसमें भी मिलेगी,
राइट तो नेक्स्ट क्लास में मैं 100% आपके साथ जो है ये चीज डिस्कस करूंगी और मुझे इन सभी के आंसर्स जो हैं वो आपसे चाहिए। तो आप लोग होमवर्क करके लाओगे या नहीं लाओगे, ये बताओ। होमवर्क करोगे ना नेक्स्ट क्लास में? परसों हमारी नेक्स्ट क्लास है, तो आपको आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, आप कर सकते हो, राइट तो ये मुझे चाहिए होमवर्क में, ठीक है। तो नोट्स वापस से पढ़ना, जो रूल्स बताए हैं वो देखना और उसके बाद इनको फिल करना, ठीक है। चलो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय, सी यू। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रोनाउन जो है वो भी